को, आगे मैं संभालती हूँ, नहीं तो तुम अपने लिए मुसीबतें बढ़ाते रहोगे। छोड़ दो इसको मेरी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। अरे ऐसा बोला तो मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। कैसी औरत हो तुम? तुम्हारी वजह से उस प्रिशा को सजा मिली। यू आर द मर्डरर। इन अ वे तुमने ही प्रिशा का खून किया है। तुम्हारी वजह से उसे जेल में जाना पड़ा और वो रोड एक्सीडेंट। आई जस्ट सो विश इस टाइम प्रिशा यहाँ होती और ये सब देख रही होती। मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। मैं मरी नहीं हूं, जिंदा हूं। हमारा प्लान कामयाब हो गया, जैसा हमने सोचा था एकदम वैसा ही हो। क्या हुआ? तुम इतनी शॉक क्यों? तुम्हें क्या लगा गेम सिर्फ तुम खेल सकती हो, लोगों को सिर्फ तुम फंसा सकती हो? इस बार गेम खेला हमने और फंसी तुम। और जानती हो ये गेम कब शुरू हुआ था? जब मैंने इंस्पेक्टर चौटाला को अरमान से बात करते हुए देख लिया था। आ रही हूँ 2 मिनट्स। अरमान प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट कमिंग। हाँ 2 मिनट वेट। अरमान? साची अरमान का नाम ले रही है? कौन सा अरमान है ये? पता करना पड़ेगा। गॉड, ये साची भी अरमान से मिली हुई है। अरमान ने खरीद लिया इसे। थैंक गॉड मुझे पता चल गया। अरमान, तेरा गेम तो अब मैं खत्म करूंगा। तुम यहाँ, आई मीन दिस इज लेडीज वॉशरूम ना, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? इतना बड़ा झूठ, इतना नाटक। मुझे लगा था तुम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो और एक अच्छी औरत भी हो, पर गलत था मैं। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि तुम औरत के नाम पे धब्बा हो। तुम आवाज नहीं, मैंने देख लिया तुम्हें अरमान के साथ। सबूत भी है मेरे पास, फोटोज क्लिक किए हैं और वीडियो भी बना लिया है। इसलिए झूठ मत बोला मुझसे और ये नाटक बंद कर दो तुम, वरना ये सारा सबूत कमिश्नर को दिखाऊंगा और जितनी इज्जत है ना 2 मिनट में उतर जाएगी तुम्हारी। फिर जानती हो ना क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? रिश्वतखोर है, कानून का साथ देने वाली कानून तोड़ रही है, गलत इंसान का साथ दे रही है। तुम्हारा नाम, करियर, तुम्हारी नौकरी सब खत्म हो जाएगा अगर ये सच सामने आ गया तो। प्लीज ऐसा कुछ मत करना। क्यों क्यों नहीं करो? तुमने सोचा दूसरों के बारे में? अरमान का साथ क्यों दे रही हो तुम? अरमान के बहुत एहसान है मुझ पे, बस इसीलिए उसकी बस हेल्प कर रही थी। तो तुम दूसरों की लाइफ बर्बाद कर दोगी? तुमने प्रिशा को जेल में डाल दिया। जानती हो क्या गुजर रही है उस पे, मुझ पे, हमारी फैमिली पे? कोई एहसास है तुम्हें? इसलिए अब मैं तुम्हारे बारे में भी नहीं सोचूंगा। अभी के अभी कमिश्नर को सब कुछ भेजता हूँ। प्लीज प्लीज रुद्र, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। आई रिक्वेस्ट यू। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब तुम जैसा बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। आई विल हेल्प। प्रिशा को बचाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे तुम जो बोलोगे मैं वो सब करूंगी। बस मुझे बताओ मुझे करना क्या होगा? एक काम है जो तुम कर सकती हो। तुम्हें अरमान को गुमराह करना पड़ेगा, सानिया के मर्डर को सामने आना पड़ेगा और उसके लिए प्रिशा को मरना पड़ेगा। ये तुम क्या कह रहे हो? अब यही करना पड़ेगा, प्रिशा को मरना होगा, क्योंकि प्रिशा को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें प्रिशा के मरने का नाटक करना पड़ेगा। और तुम जाके अरमान को बोलोगी कि प्रिशा प्रेग्नेंट है। और उससे क्या होगा? ये बात अरमान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसको लगेगा कि अगर प्रिशा प्रेग्नेंट है
तो वो उसकी कभी नहीं हो सकती, मुझसे कभी अलग नहीं हो सकती। तो फिर वो एक नया प्लान बनाएगा। वो ऐसा दिखाएगा कि जैसे प्रिशा की बहुत केयर करता है, उसे ऐसा एहसास दिलाएगा और वो प्रिशा को बचाएगा, पर खुद के लिए। प्रिशा तो ऑलरेडी जेल में है, वो उसे कैसे बचाएगा? मैं उस आदमी को अच्छे से जानता हूँ। प्रिशा और मुझे अलग करने के लिए वो कुछ भी करेगा, किसी भी हद तक जाएगा। वो मौका ढूंढेगा वो, और वो मौका उसे मिलेगा जब प्रिशा की हियरिंग होगी दिल्ली कोर्ट में। वो एक एक्सीडेंट करवाएगा और प्रिशा को किडनैप कर देगा। तुम कैसे जानते हो ये सब? मैं उस आदमी के रग रग से वाकिफ हूँ। मैंने कहा ना, मैं जानता हूँ कि वो प्रिशा और मुझे अलग करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। मान लिया कि वो प्रिशा को एक्सीडेंट से बचाएगा और अपने साथ लेके जाएगा, लेकिन उसके बाद वो प्रिशा को बहलाएगा, उसे एहसास दिलाएगा कि उसे दुनिया के लिए मरना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रिशा ने ऐसा नहीं किया तो उसका बच्चा जेल में पलेगा। और प्रिशा भी इस नाटक में उसका साथ देगी, उसकी हाँ में हाँ मिलाएगी और उसका विश्वास जीतेगी। फिर उसका सच सामने आएगा सबूत के साथ, और इस सब में तुम हमारी मदद करोगी। और अगर नहीं की तुमने तो मैंने बोला ना, तुम मुझे जो बोलोगे मैं वो करूंगी। ठीक है, एक बार मुझे प्रिशा से मिलना है, उसको भी सारा प्लान समझाना होगा। ओके। अरमान, अब तेरी उल्टी गिनती शुरू। और उसके बाद एकदम वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था, क्योंकि उस दिन प्रिशा की तबीयत खराब हो गई थी, इसे चक्कर आ गया था क्योंकि इसने व्रत रखा था। और मैं चाहता था कि मैं इस चीज को इस्तेमाल करूं अरमान को फंसाने के लिए, उसे बेवकूफ बनाने के लिए। मैं प्रिशा से मिलने गया और इसे बताया कि अरमान को कैसे बेवकूफ बनाना है। तुम ठीक हो ना प्रिशा? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ इतनी रात को, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ क्योंकि अरमान का खेल खत्म करने के लिए हमें बहुत बड़ा खेल खेलना पड़ेगा। मतलब मैंने एक प्लान बनाया है अरमान की असलियत सामने लाने के लिए। डोंट वरी, ये हमारे साथ है और ये हमारी हेल्प करेगी। इन्होंने अरमान को बोल दिया है कि तुम प्रेग्नेंट हो। क्या? हाँ प्रिशा, तुम्हें प्रेग्नेंट होने का नाटक करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही अरमान को पता चलेगा तुम प्रेग्नेंट हो, उसके बाद वो तुम्हें जेल में नहीं रहने देगा, क्योंकि उसे पता है कि उसके बाद तुम उसे किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकती। वो तुम्हें जेल से बाहर लाएगा और उसके बाद विश्वास दिलाएगा कि हम दोनों को दूर रहना पड़ेगा और तुम मेरी कभी नहीं हो सकती, हम एक कभी नहीं हो सकते। और बोलेगा कि उसके साथ एक नई लाइफ शुरू करनी पड़ेगी। वही घिसे पेटे पैदरे आजमाएगा तुम पे, चाले चलेगा तुम्हारा दिल जीतने के लिए। बोलेगा कि मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ टाइप्स, समझ रही हो ना तुम? और हाँ, वो बच्चे का भी इस्तेमाल करेगा। बोलेगा बच्चे को जेल में नहीं पलने दे सकते, और तुम उसकी हर बात मानोगी, उसे विश्वास दिलाओगी कि तुम उसके साथ हो। इधर देखो। हाँ, लेकिन मैं उसके साथ रहूंगी कैसे? तुम उसके पास नहीं जाओगी, वो तुम्हें खुद ले जाएगा। वो एक फेक एक्सीडेंट करवाएगा और फिर दुनिया के सामने ये अनाउंस होगा कि तुम मर चुके हो। आफ्टर ऑल उसे तुम्हारे साथ एक नई लाइफ शुरू करनी है, और तुम उसके साथ रह के उसका सच एक्सपोज करोगी और पता करोगी कि सानिया का खूनी कौन है। प्रिशा, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। जहर को काटने के लिए जहर का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे तो हम अरमान को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन जैसी चालें वो चल रहा है ना, अगर हम भी वैसी चाल चले तो वो हमारे जाल में फंस जाएगा और उसके बाद उसका सच सबके सामने आ जाएगा और वो एक्सपोज हो जाएगा। बस थोड़े वक्त तक तुम्हें उसके साथ रहना है, उसके बाद हम साथ रहेंगे प्रिशा। हमें कोई अलग नहीं कर सकता, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता उसके बाद। तुम मेरा साथ दोगी ना? हमेशा। अच्छा, ये लो, ये फोन अपने पास रखना और किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि ये फोन तुम्हारे पास है। इससे हम बातें करते रहेंगे और प्लान करेंगे कि आगे क्या करना है, ठीक है? ओके। और अरमान ने एग्जैक्टली वैसा ही किया जैसा मैंने सोचा था, एग्जैक्टली द सेम थिंग। वो प्रिशा को ले गया और प्रिशा मुझसे मिलने भी आई जानबूझ के, ताकि अरमान को हम लोगों पे विश्वास हो जाए। और अरमान को एक सेकंड के लिए भी पता नहीं लगा कि मैं नाटक कर रही हूँ। उसे लगा कि वो मुझे बेवकूफ बना रहा था, लेकिन सब उल्टा था। बेवकूफ तो उसे मैं बना रही थी, सच पता करने के लिए। और एक बार तो सच पता लगने भी वाला था, लेकिन चाचा जी का फोन आ गया। मैंने सानिया को नहीं मारा प्रिशा, क्योंकि सानिया तो क्या? चाचा जी बार-बार क्यों कॉल कर रही? वरना सारा गेम उसी दिन खत्म हो जाता। वो तो हमारी किस्मत भी अच्छी थी कि जेल में मिश्का को वो रेशमा मिल गई, वो सुनील की गर्लफ्रेंड। और उसको तो सब कुछ पता था कि सुनील कहाँ है, तुम कहाँ हो। और ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया,
क्योंकि जैसे ही मिश्का को ये सारी बातें पता चली, उसने सबसे पहले मुझे फोन किया। मिश्का, तुम मुझे क्यों फोन कर रही हो? मेरे पास वो सबूत है जो ये साबित कर देगा कि प्रीशा मर्डरर नहीं है। हाँ, सही कह रही है मिश्का। मैंने इसे बताया था कि सुनील मेरा बॉयफ्रेंड है और सानिया जिंदा है। सुनील ने ही मेकअप किया था सानिया का, ताकि सबको लगे कि उसका गला काट के किसी ने उसका मर्डर कर दिया है।